अम्मा, क्या क्या दे रही हो? बेटी, आलू है, टमाटर है, गोभी प्याज सब है। तुझे क्या दूं बेटी बता। ये गोभी क्या भाव दे रही हो अम्मा? गोभी सिर्फ 40 रुपए किलो है बेटी। लाओ बेटी, बताओ कितनी तोल दूं? 1 किलो तौल दो अम्मा। आज क्या दूं इंस्पेक्टर साहब? जो चाहिए। ले लीजिए, बताओ क्या चाहिए। 1 किलो टमाटर डाल फटाफट। और वो तोरई भी दे 1 किलो। रुको, अभी देती हूँ साहब। जल्दी कर, मुझे इतना समय नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। ये लो साहब, आपकी पूरी सब्जी डाल दी है। अम्मा, इस इंस्पेक्टर ने आपको सब्जियों के पैसे क्यों नहीं दिए? और आप चुप क्यों रही? आपने मांगे क्यों नहीं पैसे इससे? किससे मांगू बेटी? इस वर्दी वाले से? इसका तो रोज का यही काम है बेटी। पैसे मांगती हूँ तो आंखें निकाल के धमकाता है। कहता है मुझसे पैसे मांगेगी? इतनी हिम्मत? अभी तेरा ठेला उठवाकर नाले में फिकवा दूंगा। लेकिन अम्मा, क्या आपने कभी इस इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत नहीं करी? क्या आपने कभी कोई कदम नहीं उठाया? डर लगता है बेटी। घर में मेरे पति अपाहिज हैं, उनका इलाज चल रहा है। मेरे इस ठेले की कमाई से ही हर हफ्ते उनकी दवाइयाँ आती हैं। अगर ये ठेला भी चला गया तो हम बूढ़े बुढ़िया तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए मजबूरी में अपना खून का घूंट पीकर इसे रोज मुफ्त में सब्जी दे देती हूँ। क्या आपकी कोई संतान नहीं है जो आपकी इस उम्र में मदद कर सके? था बेटी, मेरा एक बेटा था, फौज में था। 3 साल हो गए, कश्मीर में दुश्मनों से लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गया। अब मेरा कोई नहीं है बेटी, सिवाय मेरे विकलांग पति के। जिस माँ ने देश के लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया, उस माँ का इन पुलिस वालों को सम्मान करना चाहिए था। लेकिन ये पुलिस वाले रक्षक की जगह भक्षक बन बैठे हैं। अम्मा, सच में कलयुग आ गया है। लेकिन अम्मा, अब आपको एक बूंद आंसू बहाने की या इस गुंडे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ अम्मा। इस इंस्पेक्टर की दादागिरी अब और नहीं चलेगी। बेटी, तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये पुलिस वाले हैं, इनके पास पावर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। कर सकती हूँ अम्मा, मैं इस इंस्पेक्टर का सब कुछ कर सकती हूँ। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ अम्मा। मैं इस जिले की नई आईपीएस जोया सिंह हूँ। अब मैं इस इंस्पेक्टर को इसकी असली औकात दिखाऊंगी। क्या तुम सच में आईपीएस हो? झूठ तो नहीं बोल रही हो बेटी? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में यहाँ की नई आईपीएस हूँ और अब मैं आपको न्याय दिला के रहूंगी। ये मेरा नंबर है अम्मा। कल जब आप यहाँ मंडी में आए तो ठेला लगाने से पहले मुझे फोन करना। कल आपके इस ठेले पे आप नहीं, कल आपके इस ठेले पे मैं बैठूंगी। मैं भी तो देखूं ये मुफ्त की सब्जी खाने वाला इंस्पेक्टर कल बिना पैसे दिए यहाँ से कैसे जाता है। अब मैं चलती हूँ अम्मा, कल मैं इसे कानून की असली ताकत दिखाऊंगी। मेरे आईपीएस होते हुए मेरे जिले का ये हाल है और मुझे पता ही नहीं है। मेरे सिस्टम के लोग ही मेरे जिले को भ्रष्ट बना रहे हैं। मुझे सिस्टम को अंदर से साफ करना होगा। जब तक सिस्टम में ऐसे भ्रष्ट लोग रहेंगे तब तक सिस्टम नहीं सुधर सकता। कल देखूंगी मैं उस इंस्पेक्टर को, देखती हूँ कैसे गरीबों का हक खाता है।
आज मेरी ड्यूटी का इम्तिहान है। आज देखूंगी मैं उस इंस्पेक्टर को कैसे फ्री की सब्जी खाता है। बाइक को तो मैं यहीं पार्क कर देती हूँ, उस इंस्पेक्टर के शक ना हो जाए। आज देखती हूँ उस इंस्पेक्टर को, एक बार आ जाए सब्जी लेने, देखती हूँ कैसे पैसे नहीं देता है वह। क्या बात है भाई, आज फिर तू यहीं? वैसे तू लगती क्या है उस बुढ़िया की? कल भी तुझे यहीं मटर गश्ती करते देखा था और आज भी तू यहीं है। आज वो बुढ़िया कहाँ गई? मैं उनकी बेटी हूँ साहब। आज माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कहा कि आज ठेले पे मैं बैठ जाती हूँ। तो तू उस बुढ़िया की बेटी है? कमाल है, उस बुढ़िया ने तो कभी बताया ही नहीं कि उसकी इतनी खूबसूरत बेटी भी है। सच कहूँ तू बहुत प्यारी लग रही है। और बत, शादी वादी हो गई क्या तेरी? नहीं साहब, अभी नहीं हुई है। अरे वाह, क्या इत्तेफाक की बात है। मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। क्या विचार है, करेगी मुझसे शादी? नहीं, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी है। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो साहब, शर्म करो। क्या बोल रहे हो तुम? अरे अरे भड़क क्यों रही है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर तो आप अपनी बेटी से भी इसी तरह बात करते होंगे साहब। चल अब इन सबको छोड़, देखने दे क्या क्या सब्जी है तेरे पास। चल अब निकाल फटाफट 1 किलो गोभी, और हाँ साथ में थोड़ा हरा धनिया भी डाल देना। लो साहब। आपने अभी तक सब्जियों के पैसे तो दिए ही नहीं। रुकिए, सब्जियों के पैसे दीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ हमने कोई मुफ्त का भंडारा नहीं खोल रखा है जो आप बिना पैसे दिए चले जाएंगे। कौन से पैसे बे? मैं तो रोज यहाँ से सब्जियां मुफ्त में लेके जाता हूँ। जा अपनी उस बुढ़िया माँ से जाके पूछ लेना, वो तो आज तक मुझे कुछ नहीं कहती। और तू शायद तू मुझे अच्छी तरह जानती नहीं है, ज्यादा जुबान मत चला मेरे सामने, समझी? आप मेरी माँ को डरा धमकाकर चाहे जैसे मुफ्त में सब्जी ले जाते हो, लेकिन मुझसे एक दाना भी नहीं ले जा सकते। आज तो सब्जियों के पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। मैं तुझे समझा रहा हूँ लड़की, मुझसे ज्यादा बहस मत कर। इंस्पेक्टर साहब, हमें भी ये सब्जियां पीछे से पैसे खर्च करके ही लानी पड़ती हैं। अगर हम एक दिन भी सब्जी ना बेचे ना, तो हमारे घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। और आप जैसे लोग जो रक्षक बनकर बैठे हैं, वही मुफ्त में सब्जी खाकर हम गरीबों के पेट पर लात मारते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। बहुत बोल रही है तू। अप्पा, ऐसे नहीं मानेगी तू। एक महिला पर हाथ उठाकर आपने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है इंस्पेक्टर। आपको अभी इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आज आपने किस पर हाथ उठाया है। इसका जो अंजाम होगा ना, वो बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा आपको। अबे तू समझती क्या है खुद को? हैं? कोई बहुत बड़ी रईसजादी है? कोई कलेक्टर मिनिस्टर है तू? या तेरा चाचा विधायक है तू? है क्या तू? तेरी इतनी औकात कि 2 कौड़ी की सब्जी बेचने वाली होकर मुझे आंख दिखा रही है? मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूंगी। तुमने जो नीच हरकत आज की है, उसका एक एक हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। मेरे खिलाफ रिपोर्ट करेगी तू? तेरी इतनी औकात है? सुन ले कान खोलकर, तू सड़क किनारे खड़े एक मामूली ठेले पर सब्जी बेचने वाली औरत है, और मैं इस इलाके का थानेदार हूँ, समझी? मैं चाहूं तो तुझे और तेरे इस पूरे ठेले को यहीं खड़े खड़े खरीद कर सकता हूँ। और सुन, आगे से ध्यान रखना,
अगर इसके बाद तेरी ये जुबान थोड़ी सी भी और चली ना तो उल्टा तुझे ही ऐसे झूठे केस में फंसाकर जेल में डालूंगा कि पूरी जिंदगी चक्की पीसती रह जाएगी। अब मैं इस इंस्पेक्टर को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसकी 7 पीसियां भी किसी महिला पर हाथ उठाने से पहले 7 बार सोचेगी। मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। यहाँ का एसटीओ कहाँ है? ओके बे। एसएचओ साहब अंदर ऑफिस में बैठे हैं, बताओ किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? मुझे यहाँ के एसएचओ से ही मिलना है। हाँ बोलो, क्या काम है? एसएचओ साहब, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। हाँ तो तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी है, लेकिन देखो मैडम, पहले खर्चा पानी देना पड़ेगा। क्या खर्चा पानी? हाँ, यहाँ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के पूरे 5,000 रुपए लगते हैं। लाए हो तो फटाफट निकालो, फिर लिखते हैं तुम्हारी रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता साहब। आप तो एक मजबूर औरत से खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। अरे तुम्हें किसने पट्टी पढ़ा दी कि यहाँ सब कुछ मुफ्त में होता है? यहाँ जो भी आता है ना, अपनी मर्जी से ही हमारी सेवा करके जाता है। देखो मैडम, सीधी सी बात है, अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी ये रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी। लीजिए, अब मेरी रिपोर्ट लिखिए। बहुत बढ़िया, काफी समझदार हो तुम। हाँ तो अब बताओ, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है तुम्हें? कौन है वो? इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे के खिलाफ। वो हर रोज मंडी में एक बेबस और बुजुर्ग महिला के ठेले से बिना पैसे दिए मुफ्त में सब्जियां लूट कर ले जाता है। वो गरीब लोगों को परेशान करता है। जब वो औरत अपने हक के पैसे मांगती है तो उसे ठेला उठवाकर नाले में फेंकवाने की धमकी देता है, भद्दी गालियां देता है। और आज जब मैंने इस गुंडागर्दी का विरोध किया तो उसने मुझ पे भी हाथ उठाया, मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया। मैं उस इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूँ। मैं किसी भी तरह इंस्पेक्टर रमाकांत के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। और वो इंस्पेक्टर रमाकांत? अरे वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और उसकी गलती भी क्या है वो? और देखो, अगर कोई प्यार से पुलिस वालों को थोड़ा बहुत सामान फ्री में दे भी दे तो उसमें बुराई ही क्या है? देखो मैडम, अब तुम ही सोचो, हम दिन रात काम करते हैं, हमारे लिए तो ये सब चलता ही है। यह सिस्टम सिर्फ एक आदमी तक नहीं बल्कि जड़ों तक सड़ चुका है। जो खाकी वर्दी बेगुनाहों की रक्षा के लिए बनी थी, वहीं अब गरीबों का खून चूसने और उन्हें डराने का हथियार बन चुकी थी। We just need a little more information. I understand, but I've told you everything. I have to leave now. अगले दिन सुबह आईपीएस जोया सिंह अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। वह सरकारी गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों के साथ उस थाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वह थाने में अंदर पहुंची, थाने में खलबली मच गई। जो स्टाफ कल तक उन्हें एक आम औरत समझ रहा था, आज उन्हें इस रूप में देखकर सन्न रह गया। मुख्य हॉल में उनकी नजर सीधे इंस्पेक्टर विजय राणा और एसएचओ प्रीतम नायक पर पड़ी। कल तक रुतबे में रहने वाले दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। विजय राणा सहमा हुआ बोला, मैडम आप कौन हैं? प्रीतम नायक बोला, आप तो कल भी आई थीं रिपोर्ट लिखवाने। जोया ने सख्त स्वर में कहा, हाँ मैं ही थी। मैं हूं इस जिले की नई आईपीएस अधिकारी जोया सिंह, और अब मुझे सब पता है कि तुम दोनों किस तरह गरीबों को डराते हो, रिश्वत मांगते हो और वर्दी की आड़ में गलत काम करते हो। दोनों का रंग उड़ गया।
प्रीतम नायक घबराकर बोला, मैडम, अगर आप सच में आईपीएस हैं तो कृपया आईडी दिखाइए। जोया ने सरकारी आईडी निकाली और दोनों को दिखाया। आईडी देखते ही एसएचओ प्रीतम नायक और इंस्पेक्टर विजय राणा के हाथ पांव कांपने लगे। प्रीतम नायक ने घबराकर कहा, माफ कीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विजय राणा भी सिर झुकाकर बोला, मैडम, जो कुछ हुआ वह दोबारा नहीं होगा। लेकिन जोया अब पूरी सख्ती में थी। उन्होंने ठोस आवाज में कहा, यह गलती नहीं, अपराध है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर उन्होंने दोनों की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। तुम दोनों ने जो किया वह किसी जिम्मेदार अधिकारी का काम नहीं था। वह तो सिर्फ एक अपराधी ही कर सकता है। अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूंगी तो शायद कल तुम फिर किसी गरीब की आवाज दबाओगे, फिर किसी मजबूर मजदूर पर जुल्म करोगे। इतना कहकर उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और जिले के एएसपी को कॉल लगाया। आदेश दिया, फला थाने के एसएचओ प्रीतम नायक और इंस्पेक्टर विजय राणा को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। पूरी रिपोर्ट कल तक मेरी टेबल पर होनी चाहिए। एसपी ने आदेश मानते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। जोया ने थाने के बाकी स्टाफ की ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोली, अब इस थाने में गरीबों का शोषण नहीं होगा। वर्दी की आड़ में कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। आज पहली बार वहां सच में इंसाफ की गूंज सुनाई दी। इतना कहकर आईपीएस जोया सिंह वहां से जाने लगी। तभी दोनों अधिकारी एसएचओ प्रीतम नायक और इंस्पेक्टर विजय राणा घुटनों के बल गिर गए। प्रीतम नायक कांपती आवाज में बोला, मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सच में माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन बस एक मौका दीजिए। हम सब कुछ बदल देंगे। गरीबों का सम्मान करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और कानून का पालन करेंगे। विजय राणा भी सिर झुकाकर बोला, हमें माफ कर दीजिए मैडम। अगर अब गलती हुई तो आप हमें सस्पेंड मत कीजिएगा, सीधे जेल भेज दीजिएगा। जोया सिंह ने सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। यह गलती नहीं, यह गुनाह है और गुनाह की माफी नहीं होती। तुमने सिर्फ एक आम बुजुर्ग महिला पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे ऊपर भी एक महिला और एक आईपीएस अधिकारी पर हाथ उठाया। भूल गए क्या? कल अगर तुम किसी की जान लेने के बाद पैरों में गिरकर माफी मांगोगे तो क्या मैं माफ कर दूंगी? नहीं, कानून माफी नहीं देता और मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। आज पहली बार हर किसी ने महसूस किया कि वर्दी से बड़ा कानून है और कानून से बड़ा न्याय। जोया सिंह ने आखिर में कहा, याद रखना, वर्दी पहनने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता। अगर वर्दी पहनकर गुनाह करोगे तो यही वर्दी तुम्हें सलाखों के पीछे भी भेज सकती है। इसके बाद आईपीएस जोया सिंह थाने से बाहर निकल गई। पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया। उस दिन के बाद थाना सच में बदल गया। अब कोई रिश्वत नहीं मांगता, हर फरियादी को बराबरी से सुना जाता। गरीबों की एफआईआर बिना पैसे के दर्ज होती। बाजार, गलियों और चौराहों में अब पुलिस लोगों की मदद करती दिखती, डर नहीं फैलाती। वही सब्जी वाली औरत जो कभी सहमी रहती थी, अब अपने ठेले पर मुस्कुराती थी, क्योंकि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पद और रुतबा सिर्फ दिखावे की चीज नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है। Subscribe this channel and press the bell icon.